भाई इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग एम्पायर एसेट12 का मालिक एक स्कैमर निकला जो स्काउट के फ्रेंड कास्वी के लाखों रुपए चुपके से सल्टाता ही गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि कास्वी रिसेंटली 16 जुलाई को एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो 8-बिट ठग को एक्सपोज करते हुए दिखते हैं। बिकॉज कास्वी के अकॉर्डिंग ठग ने उनके ब्रांड डील्स में मनी का स्कैम किया था। अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो शॉर्टली कास्वी ने स्कैम के लिए बोला कि वो काफी टाइम से 8-बिट क्रिएटिव से मैनेज हो रही थी एंड ठग उनके काफी अच्छे फ्रेंड भी थे। बट कास्वी को बाद में पता चलता है कि 8-बिट ठग और 8-बिट क्रिएटिव की तरफ से काफी सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जिसके बाद कास्वी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी। केस की फिलहाल जांच हो रही है और मेन अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट किया जा रहा है। बट कास्वी के इस मैटर पर बहुत से लोगों का बोलना था कि कास्वी को इस मैटर को पब्लिकली नहीं आना था, जिस पर कास्वी रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा बोलती है कि वो इस चीज को इसलिए शेयर कर रही है ताकि कोई भी नए क्रिएटर स्कैम या फ्रॉड का शिकार ना हो। जिसके बाद नियो ने भी एक स्टोरी शेयर करते हुए अपने स्टोरी पर लिखा स्कैमर एंड एल्ट्रॉन ने एसेट12 और ठग के लिए बोला कि क्या कहा था अपने टाइम पर कि एक महाचोर एंड एक महा मैनिपुलेटर। हमने तो 3 साल पहले ही सच जान लिया था एंड वो हैशटैग में लिखते हैं ढोल। नाउ अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो मैं इस वीडियो का छोटा सा क्लिप आप सबको दिखा देता हूँ जहाँ पर काश ने रिवील किया था कि ठग ने उनके साथ स्कैम किया है। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि ठग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो, फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज़ एंड खुद 58,000 रुपीज़ रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। नाउ अब बात करते हैं सीड गेमिंग के बारे में। तो सीड गेमिंग इस मैटर पर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। इस सिचुएशन पे दोस्तों मेरा एक ही स्टेटमेंट है, आप लोगों को बता देता हूँ कि ज्यादा इसके बाद मेरे कुछ भी कमेंट्स नहीं रहेंगे। एवरीथिंग जो भी हो रहा है लीगल सिचुएशन से हो रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ठग मेरे भाई है। आई स्टैंड विथ ठग, आई विल स्टैंड विथ ठग टिल द डे आई डाई। बाकी जो है वो लीगल हो रहा है। मेरे को कुछ किसी को रिप्लाई कोई चीज मेरे को स्ट्रीम पे बोलनी नहीं है। आई विल गिव माई लाइफ फॉर थग इफ नीड बी। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर क्योंकि नाउ इट इज अ लीगल सिचुएशन। तो मेरे कुछ बोलने से मेरे भाई को तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहता हो। ये सिचुएशन अब लीगल है। लेट द लीगल पर्सन्स हैंडल्स इट। आई हैव बीन हियर लास्ट 5 years। आई ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ और क्रिएटर से वो लोग को बोलना है वो लोग बोलेंगे, पता नहीं बोलेंगे वो लोग भी शायद। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, ना मैं बिलीव कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। आई स्टैंड विथ थग टिल द डे आई डाई। जिसके बाद मांबा का भी इस मैटर पर कुछ ऐसा रिप्लाई आता है क्योंकि वो एसेट12 के काफी ओजी मेंबर है, जहां पर वो ठग के साथ एक इंसिडेंट रिवील करते हैं। डेट ठग को एक टाइम पर लोन लेना पड़ गया था एसेट12 क्रिएटर्स को सैलरी पे करने के लिए। तो इन सब पर मांबा का रिप्लाई कुछ ऐसा आता है। 10 लोग आए 10 लोग गए। मैं तब से हूँ जब उस बंदे ने लोन उठा के लोगों की सैलरी दी है। तब से हूँ जब उसने 14 लाख का लोन लिया था सोल और 8-बिट के ऐश बर्न्स इन लोगों को सैलरी देने के लिए। काश का 1 करोड़ एंड स्काउट का 25 लाख स्कैम बाय था। तुम्हें बताया क्या उसने आके? रिच एफआईआर ऑनलाइन है। एफआईआर तो कोई कुछ भी कर सकता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, उस पर जजमेंट कि वो सही एफआईआर है या गलत है वो कोर्ट देता है। पुलिस स्टेशन का काम है आपकी कंप्लेंट लेना, जस्टिस दिलाना कोर्ट का काम है। ट्रू इंडियन मेंटालिटी बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ इंडियंस आर वेरी लेथार्जिक इन नेचर, वेरी लेथार्जिक एंड वेरी आइडल इन नेचर। बहुत आलसी होते हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू गो अप एंड गोइंग अप नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कौन करे हार्ड वर्क? इट इज बेटर कि हार्ड वर्क करके खुद ऊपर जाने के बजाय बंदे को ही नीचे गिरा के उसको अपने लेवल तक ले आओ ताकि इतनी दिक्कत ना आए। किसी को भी उस जगह पे देख के अच्छा नहीं लगता कि यार काश हमें भी मिल जाता। तो जब वो बंदा उतना ऊपर ही नहीं होगा कि उसको देख के उतना बुरा लगे, तो उसको उतना ऊपर की जगह यहाँ तक ले आओ। आप यहाँ पे हो, उसको यहाँ तक ले आओ, ज्यादा दूर देखना नहीं पड़ेगा। मांबा वाले में मैंने क्लिप देखा यार। देखो वो जिस साइड में है ही कैनॉट, समझो ना कि वो नहीं कर सकता है चीजें। वो भी एक ऐसे टाइट स्पॉट पे है। अब उसको भी मैटर नहीं पता है क्योंकि लीगली जो चीज होती है वो चीज थोड़ी सबको कोई घूम फिर के बताता है। जब मे बी इन फ्यूचर जब ये केस प्रॉपरली बाहर आएगा, बताया जाएगा, कोर्ट एंड ऑल के जो फाइनल डिसीजंस आएंगे, उसके बाद जो लोग जो डिसीजंस अभी ले रहे हैं क्या पता है रिग्रेट करे, क्या पता है रिग्रेट नहीं करे, है ना। सिंपल है। तो इसमें किसी को खराब या अच्छा बोलना दो पार्टी के अलावा इस गलत, ठीक है। तो आप किसी और को मांबा इन लोग को मत बोलो यार कुछ। कम ऑन यार प्लीज, ही इज अ गुड गाय। मांबा इज अ गुड गाय। नाउ अब बात करते हैं काश प्लेज के बारे में। तो वो बात करती है उनको मिले हिट पर, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि काशवी ये सब व्यूज के लिए कर रही है, जहाँ पर काशवी नेगेटिव पीआर करा रही है ठग एंड एसेट12 के ऊपर। तो इन सब पर रिप्लाई करते हुए काश कुछ ऐसा रिप्लाई करती है। आप मतलब काफी लोग कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बट आप लोग को जो लिखना है लिखो। आई एम गोना स्टे पॉजिटिव यार। व्यूज और
और सबकी बात नहीं है, क्योंकि क्या यू थिंक कुछ 1-2 लाख और व्यूज से मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है? लाइक इट्स सो स्टूपिड ऑफ यू टू थिंक दैट कि आई केयर अबाउट व्यूज फ्रॉम दिस मैटर। क्या व्यूज के लिए कोई पुलिस कंप्लेंट करता है क्या? दैट्स क्या बेकार बात है ये। यार मैं ना गाइस दिस लास्ट चीज बोल रही हूँ, मैं किसी का मेंबर्स का, लोगों का, किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, उसका भी मैं बुरा नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट एनीवन टू, मतलब किसी का डाउनफॉल हो, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। क्लियरली मैं बोल रही हूँ कि आई नो मैटर क्या सीन है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं जस्ट जो भी चाहती थी अकाउंटेबिलिटी वगैरह, जो सच है, जो सही है वैसा ही हो। किसी को पुट डाउन करने से मैं ऊपर नहीं होने वाली हूँ। अब देखो इस मैटर पर कौन सही है और कौन गलत है वो तो किसी को नहीं पता, क्योंकि थक के तरफ से कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। बट स्टिल इस कम्युनिटी में इन सब पर बात करता हो तो कोई नहीं दिखेगा, बट तुम अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।